सर्द रात थी। बाहर हल्की हवा खिड़की को हिला रही थी। कमरे में पीली लालटेन की रोशनी जल रही थी। छोटा सा बच्चा दादाजी की गोद में सिर रखे बैठा था। दादाजी, आज डरावनी कहानी सुनाओ ना, उसने मासूम आवाज में कहा। दादाजी हल्का मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए। आज से 50 साल पहले इसी शहर में आधी रात एक बस चला करती थी, जिसमें बैठे लोग कभी अपने घर नहीं पहुंचते थे। बच्चे की आंखें फैल गईं। क्यों दादाजी? दादाजी धीरे बोले, क्योंकि वो बस जिंदा लोगों के लिए नहीं थी। और कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, एक सच्चाई जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। दिसंबर की वो सर्द रात बाकी रातों से कुछ अलग थी। घड़ी में रात के 11:05 हो रहे थे। शहर की ज्यादातर इमारतों की लाइटें बुझ चुकी थीं, सड़कें खाली थीं। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। मोहन अभी भी अपने ऑफिस में बैठा था। कंप्यूटर की नीली रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी, आंखें लाल हो चुकी थीं। पूरा दिन काम करते करते वो बुरी तरह थक चुका था। आज तो हद हो गई, इतनी देर तक रुकना पड़ा। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए सिस्टम बंद किया, बैग उठाया, हेलमेट हाथ में लिया और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर पार्किंग में पहुंचा। पूरी पार्किंग खाली थी, सिर्फ उसकी बाइक अकेली खड़ी थी। उसे अचानक लगा जैसे पूरी दुनिया सो चुकी है और वो अकेला रह गया है। उसने सिर झटका। पागल हो रहा हूं मैं, चल घर चलते हैं। बाइक स्टार्ट हुई और वो सड़क पर निकल पड़ा। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बाकी सब शांत, इतना शांत कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। मोहन रोज इसी रास्ते से जाता था, मगर आज उसे सब कुछ अलग लग रहा था। जैसे अंधेरा थोड़ा ज्यादा गहरा हो, जैसे हवा में कोई अनजाना डर तैर रहा हो। तभी अचानक ठाक, बाइक डगमगा गई। अरे! वो संभलते संभलते बचा। नीचे उतरकर देखा तो पिछला टायर पंचर था। हे भगवान, अभी ही होना था क्या? उसने इधर उधर देखा। सड़क खाली, दुकानें बंद, कोई आदमी नहीं। मोबाइल निकाला, नेटवर्क बहुत कम। घड़ी देखी, 11:55 रात। अब उसके अंदर घबराहट होने लगी। अब क्या करूं? इतनी रात में घर कैसे पहुंचूं? वो बाइक को ढकेलते हुए चलने लगा। तभी दूर से एक आवाज आई, पों, बस का हॉर्न। उसने चौंक कर पीछे देखा। अंधेरे में 2 पीली हेडलाइट्स उसकी तरफ बढ़ रही थी। बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर हल्की नीली रोशनी थी। कंडक्टर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल ठंडी। किधर जाना है? उसने धीमी आवाज में पूछा। शहर के अंदर रामनगर स्टॉप। बैठ जाओ, मिल जाएगा। मोहन ने बिना सोचे चढ़ना बेहतर समझा। उसे क्या पता था यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बस लगभग खाली थी, सिर्फ 7-8 यात्री। लेकिन अजीब बात, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल नहीं चला रहा था, कोई हिल भी नहीं रहा था। सब सीधे बैठे सामने देख रहे थे, जैसे बुत हो। मोहन पीछे वाली सीट पर बैठ गया। तभी कंडक्टर आया। टिकट। मोहन ने पैसे दिए, पर उसने देखा कंडक्टर सिर्फ उसी से पैसे ले रहा है, बाकी किसी से नहीं। इनसे नहीं लोगे? मोहन ने पूछा। कंडक्टर हल्का सा मुस्कुराया। इनका हिसाब पहले ही हो चुका है। यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोहन ने पास बैठे आदमी से पूछा, भाई साहब, कितनी देर में रामनगर आएगा? कोई जवाब नहीं। उसने ध्यान से देखा। उस आदमी की आंखें बिना पलक झपकाए सामने थीं। चेहरा पीला, होंठ सूखे, सांस भी नहीं दिख रही थी, जैसे वो जिंदा ही ना हो। मोहन का गला सूख गया। दिल तेज धड़कने लगा। ये लोग इतने अजीब क्यों हैं? कुछ देर बाद बस एक ढाबे पर रुकी। बोर्ड पर लिखा था, शांति ढाबा। मोहन रोज इस रास्ते से जाता था, पर उसने कभी ये ढाबा नहीं देखा था। सारे यात्री एक साथ उतरे। चलने का तरीका भी अजीब, धीमा, एक जैसा, बिना आवाज।
मोहन सीट से नहीं उठा। उसे लगा अगर वो उतरा तो कुछ गलत हो जाएगा। 5 मिनट बाद सब वापस आए, पर उनके हाथों का खाना वैसा ही था। कोई खा नहीं रहा था, बस पकड़े बैठे थे। अब डर साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था। थोड़ी देर बाद कंडक्टर उसके पास आया, धीरे से बोला, मोहन, तुम्हारा स्टॉप आ गया। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसे मेरा नाम कैसे पता? उसने तो बताया भी नहीं था। वो घबरा कर उतर गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह सब सामान्य था, पर रात की घटना उसे बेचैन कर रही थी। उसने अखबार उठाया और उसके हाथ कांपने लगे। हेडलाइन थी, आधी रात को पुरानी खाई में गिरी बस, सभी यात्रियों की मौत। तस्वीर, वही बस, वही नंबर, वही रंग। ये कैसे हो सकता है? मैं तो उसी में था। उसका सिर घूमने लगा। वो भागकर दादाजी के पास गया, सब बताया। दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, ये बस आज की नहीं है। 50 साल पहले इसी तारीख को ये बस दुर्घटना में गिरी थी। सभी लोग मर गए थे। लोग कहते हैं हर साल उसी रात वो बस फिर दिखाई देती है, अपने अधूरे यात्रियों को लेने। मोहन का खून जम गया। मतलब मैं भूतों के साथ था। दादाजी बोले, तू बच गया क्योंकि तेरी किस्मत में अभी मौत नहीं थी। रात 12 बजे अचानक बाहर से वही हॉर्न। पों। मोहन की नींद खुल गई। खिड़की से झांका। नीचे सड़क पर वही बस खड़ी थी। वही कंडक्टर उसी की तरफ देख रहा था। धीरे से हाथ हिला रहा था, जैसे बुला रहा हो। उसके फोन पर मैसेज आया, टिकट लिया है, सफर पूरा करना पड़ेगा। मोहन का शरीर कांपने लगा। अगले दिन उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया, घर में ही रहा। पर रात होते ही बेचैनी बढ़ने लगी। 12 बजे दरवाजे पर दस्तक, ठक ठक ठक। किसी ने फुसफुसाया, मोहन, चलो, देर हो रही है। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। ठंडी हवा कमरे में भर गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। वो चिल्लाया पर आवाज नहीं निकली और अचानक सब अंधेरा। अगली सुबह खबर आई, युवा युवक की रहस्यमयी मौत, घर में मृत मिला। लोग बोले हार्ट अटैक, पर दादाजी सब समझ गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। दूर सड़क पर वही बस जा रही थी। इस बार एक नई सीट पर मोहन बैठा था। खिड़की से बाहर देख रहा था। आंखों में मदद की गुहार, पर कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि अब वो भी जिंदा नहीं था। वो भी उस श्रापित बस का एक यात्री बन चुका था।